तो आज का हम लोगों का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल। क्या है? सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल क्या है? ठीक है, पहले तो इसी लैंग्वेज में या आसान भाषा में आप समझ लो। ठीक है, सबसे पहला सीरीज, नो ग्राउंड। क्या लिखा मैंने? कोई भी सिरा ग्राउंड से कनेक्ट नहीं रहता है, उसे हम सीरीज कहेंगे। ठीक है। पैरेलल, वन साइड ग्राउंड एंड वन साइड, सॉरी, वन साइड ग्राउंड और वन साइड रीडिंग। ठीक है, वन साइड ग्राउंड या वन साइड रीडिंग। अब यहाँ जहाँ पे मैंने ग्राउंड लिखा है ना, ग्राउंड या 0 0। अब ऐसा क्यों? बजर मोड और कौन सा मोड? बजर मोड और डायोड मोड दोनों पर ही आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपोनेंट को चेक करना चाहते हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, तो पहली चीज तो कोई नियम नहीं है कि मल्टीमीटर का कौन सा प्रोब कहाँ रहेगा, ग्राउंड पर रहेगा या कंपोनेंट पे रहेगा। ठीक है, अब देखो हम इसीलिए इस तरीके से पूछते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मल्टीमीटर का कौन सा प्रोब ग्राउंड पर रहेगा। कहने का मतलब रेड रहेगा या ब्लैक रहेगा, कोई भी रख कर आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख के टेस्टिंग करें। उसका कारण आगे हम आपको बताएंगे। जीआर रीडिंग चेक करना या कूल टेस्टिंग, उसमें एक रीडिंग होती है रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग में ऑलवेज रेड को ग्राउंड पे और ब्लैक से चेक किया जाता है, और मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान ज्यादातर टेस्टिंग इसी तरीके से करी जाती है। तो अगर आप पहले से ही हैबिट बना लेंगे रेड को ग्राउंड पे रखना और ब्लैक से चेक करने का, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। सीरीज चेक करने के लिए रेड को हमने ग्राउंड पे रखा, और जिस कंपोनेंट को आप चेक करना चाहते हैं उस कंपोनेंट के दोनों पॉइंट पर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब से टच करके चेक किया। अब अगर आपने डायोड मोड सेट कर रखा है मल्टीमीटर पे, कौन सा मोड? तो सीरीज वाला कंपोनेंट दोनों साइड से रीडिंग देगा। क्या देगा? दोनों साइड से रीडिंग देगा। ठीक है। अब अगर आपने बजर मोड पे चेक किया तो किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग या कोई भी साउंड नहीं आएगा। यहां पर एक ध्यान रखिएगा बात का, जिस कंपोनेंट को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो वो सीरीज में है, तभी तो दोनों साइड रीडिंग आएगी। लेकिन जिस लाइन में लगा हुआ है, अगर उस लाइन से कनेक्टेड आईसियां आपने हटा रखी हैं, कनेक्टेड आईसियां आपने हटा रखी हैं, तो टेस्टिंग के दौरान वहां पे ना ही कोई रीडिंग आएगी ना ही कोई बीप आएगा। ओएल लिख के आएगा मल्टीमीटर पे। क्या लिख के आएगा? ओएल। मतलब लाइन क्या है? ओपन। जैसे एग्जांपल समझिए, एक यहां पर हमारी एक ये आईसी लगी हुई है। ठीक है, एक आईसी इस जगह लगी हुई है। ठीक है, दो आईसियां लगी हुई हैं। ये हमने क्या लगाया? कॉइल लगाया। ठीक है, मदरबोर्ड पर एक हमारा ये एरिया है, ये क्या है बताइएगा? कौन सा एरिया है? ग्राउंड। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया बजर और डायोड। ठीक है, आपने क्या किया? रेड प्रोब कहाँ रख दिया? ग्राउंड प्ले। ब्लैक से आप चेक कर रहे हो, एक बार आपने यहां पर रखा। अगर आपका मल्टीमीटर, ध्यान रखिएगा, बजर रेंज पर है, किस पर है? सिर्फ बजर रेंज पर, तो आपका यहाँ पे कोई भी बीप का साउंड या कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर डायोड मोड पर है, किस पर है? डायोड मोड पर, तो यहां पर रखते ही आपके रीडिंग आने लगेगी। चाहे आप इस सिरे पर रखिए, चाहे आप इस सिरे पर रखिए। अब अगर आप इस आईसी को रिमूव कर देते हैं, तब भी आपके दोनों साइड रीडिंग आएगी। कारण यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है। इस तरफ जो भी डेटा, सिग्नल या जो भी चीजें होंगी वो आपके दूसरे सिरे पर भी दिखाई देंगी, क्योंकि कॉइल लगा हुआ है। अगर इसी जगह पर हमारे कॉइल की जगह
कैपेसिटर लगा होता, क्या लगा होता, और इधर की आईसी हमने हटा दी होती, तब आप अगर चेक करते हैं तो इस तरफ तो ओएल आता, क्या आता, क्यों, क्योंकि बीच में तो ऑलरेडी ओपन है ना, इधर की रीडिंग इधर दिखाएगा क्या। जब मल्टीमीटर का प्रोब आप इस तरफ रखते तब आपकी वहां पर रीडिंग आती। लेकिन अब यहाँ पर कई बार होता क्या है, लोग फर्स्ट किस चीज पे जाते हैं, ठीक है ये कंपोनेंट हमारा सीरीज पे लगा है, किस पे लगा है, सीरीज पे, लेकिन इस आईसी के अंदर क्या है बताइए, शॉर्ट। और यहां पर अगर आपका कैपेसिटर लगा है तो इस साइड चेक करोगे तो आपका 0 0 आएगा, डायोड मोड पे बजर रेंज पर बीप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉइल लगा होता तो वो इधर भी शॉर्ट बताता और इधर भी शॉर्ट बताता, और वही अपनी शॉर्टिंग इस आईसी में भी भेज देता, ठीक है। तो शॉर्टिंग की कंडीशन में कई बार सीरीज और पैरेलल चेक करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। फिर हमें उस कंपोनेंट की लोकेशन नंबर, जैसे कैपेसिटर है तो C1510 ऐसे मान लीजिए, हमने मान लिया ये 1510 उसका लोकेशन नंबर है, C उसका डिनोटिंग लेटर है। इसको हमने जाकर स्केमेटिक डायग्राम पर सर्च किया, तब हमको वहां पर पता चलेगा कि ये सीरीज है या पैरेलल है। समझ में आ रही बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर यही हमारा कंपोनेंट होता, यहां पर ये देख लो आप, कैपेसिटर तो वैसे भी ज्यादातर हमारे किस में लगे होते हैं, पैरेलल पे, ठीक है। कॉइल बहुत रेयर है, रजिस्टर बहुत कम है, ठीक है। मल्टीमीटर का प्रोब हमने एक बार यहां पर रखा, 100% बीप भी करेगा, डायोड मोड पर 0 0 भी देगा, क्यों, ग्राउंड से लगा है, किससे लगा है। अगर हमने इसको इस सिरे पर रखा तो, अगर डायोड मोड पर है, किस पर है, और आईसी लगी हुई है तो रीडिंग देगा, और आईसी नहीं लगी है तो कोई रीडिंग नहीं देगा, ओएल आएगा। और अगर बजर रेंज पे तो बीप भी नहीं करेगा, रीडिंग नहीं आएगी, आईसी लगी हो और चाहे ना लगी हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी हम सीरीज और पैरेलल को चेक करेंगे, मल्टीमीटर पे अगर आपने डायोड मोड सेट कर रखा है तो किसी भी कंपोनेंट को चेक करने के टाइम पे रेड को ग्राउंड पर रख दिया, ब्लैक से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो सीरीज है तो दोनों साइड रीडिंग आएगी, क्या आएगी। लेकिन अगर फोन में शॉर्टिंग नहीं है तो, अगर उस लाइन में कोई शॉर्टिंग है तो 0 0 भी आ सकता है, ये कंडीशन अप्लाई है। और अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो वन साइड रीडिंग और वन साइड 0 0, क्योंकि डायोड मोड है। और अगर बजर रेंज होता है तो वन साइड बीप और वन साइड कुछ भी नहीं, क्योंकि बजर रेंज पे रीडिंग देता है क्या। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई मल्टीमीटर है जिसमें डायोड और बजर एक साथ है, उस कंडीशन पे अगर आप पैरेलल कंपोनेंट को चेक करते हैं तो एक साइड बीप और एक साइड रीडिंग, क्योंकि रीडिंग वाले पे डायोड काम करने लग गया, बीप वाले पे तो बजर काम ही कर रहा है। समझ में आ रही इतनी बात हम क्या कह रहे हैं। हाँ, इसको हम लोग सीरीज और पैरेलल कहते हैं। सीरीज और पैरेलल में हम आपको एक चीज और सिखाते हैं बैटरी के विषय में, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल बैटरी कनेक्शन आउटपुट, क्या लिखा हमने, सीरीज एंड पैरेलल बैटरी कनेक्शन आउटपुट, ठीक है। सबसे पहला लिखते हैं सीरीज, सीरीज कनेक्शन, कौन सा, सीरीज कनेक्शन। बहुत ध्यान से समझना भाई इसको। यहाँ पे हमने बैटरी का एक सेल बना लिया, ठीक है। अगर आप अपनी बैटरी के ऊपर का बीएमएस रिमूव कर देते हैं तो आपको सेल मिलेगा ना। इस सेल का वोल्टेज क्या है, 4.2 वोल्ट एंड 3 एम्पियर, क्या है। बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हमें इसको सीरीज कनेक्शन समझाना है ना आपको। ये है आपका 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर, दो अलग अलग सेल हो गए ना। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है देखिए, ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन। बैटरी को सीरीज में कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है,
ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, देखिए रिजल्ट होगा, वोल्टेज क्या होगा, प्लस होगा। 4.2 और 4.2 क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो गया हमारा 8.4 वोल्ट और 3 एम्पियर। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब मैंने बोला प्लस होगा ना कि डबल होगा। अगर यहाँ पे 4.2 की बजाय 3 वोल्ट होता तो 7.2 रिजल्ट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अगर 2.4 होता तो 6.6 रिजल्ट हो जाता। तो ये चीजें याद रहेंगी। कभी भी सीरीज में जुड़ने वाली बैटरियों का एम्पियर सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, जब भी सीरीज में बैटरी जोड़ी जाएगी तो एम्पियर सेम रहेगा, दोनों का जो वोल्टेज है वो दोनों में प्लस हो जाएगा, वही आपका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। यहां पर हमने लाइन से कनेक्ट किया, माइनस को प्लस से जोड़ दिया। अच्छा कभी देखा है जो टॉर्च आती है, पहले आती थी, उसमें सेल एक के ऊपर एक लगता था, तो भाई इसका प्लस और उसका माइनस जुड़ रहा है ना, तो वहां पे सीरीज में लगती थी बैटरियां। इसमें लगती थी सीरीज में, तो मतलब वोल्टेज डबल हो रहा होता है वहां पे, ठीक है। अगर अब हम आगे बात आते हैं आपको पैरेलल कनेक्शन, कौन सा, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन देखिए, 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर। यहाँ पर भी सेम वोल्टेज और एम्पियर की बैटरी, 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से कनेक्शन होगा ये देखना जरूरी है, ठीक है। देख रहे हैं, ये है हमारा कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। रिजल्ट एम्पियर प्लस होगा, क्या प्लस होगा, एम्पियर प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4.2 वोल्ट और 6 एम्पियर। ये इस तरह से बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। अगर कभी भविष्य में, ठीक है, आपको कहीं से बिल्कुल सस्ते दामों पर कोई डीसी पावर सप्लाई मिलती है तो आप परचेज कर लो, आपके लिए बेनिफिट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मोबाइलों में हम लोग 5.1 एम्पियर भी दे देते हैं ना, तो शॉर्टिंग नहीं निकलती है। या तो आपकी 10 एम्पियर की मशीन हो और आपने एक सेकेंड हैंड कोई मशीन सस्ते में आपको मिल गई और वो ठीक है काम कर रही है, तो आप अपनी दो मशीनों को जोड़कर क्या कर सकते हो, एम्पियर बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसका, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल, ठीक है। एक बार मदरबोर्ड में भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। सीरीज और पैरेलल में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज में बैटरी जुड़ी है तो वोल्टेज प्लस होगा, पैरेलल में जुड़ी है तो एम्पियर प्लस होगा, ठीक है। अभी इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक बार हमने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं इसके, उसके हिसाब से आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल इजी में है, अगर कोई इसको भी पढ़ लेगा ना तो आसानी से समझ जाएगा सीरीज और पैरेलल क्या है। वह कंपोनेंट जिसके दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, एक ही लाइन से, वह सीरीज कंपोनेंट होगा, ठीक है। वह कंपोनेंट जिसका कोई भी सिरा ग्राउंड से बीप का साउंड ना दे। अगर आपने मल्टीमीटर में बजर रेंज सेट किया, क्या सेट किया, बजर रेंज, एक प्रोब ग्राउंड पे रखा, दूसरे प्रोब से आप कंपोनेंट के दोनों सिरे पर टच करके देख रहे हो बीप नहीं कर रहा, मतलब वो क्या है, सीरीज है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को बजर मोड या डायोड प्लस कंटिन्यूटी पर सेट करें, एक प्रोब को ग्राउंड पर रखते हैं और दूसरे प्रोब से कंपोनेंट को चेक करते हैं, ठीक है। यदि कोई भी सिरा ग्राउंड से बीप का साउंड नहीं करता है तो वो सीरीज कंपोनेंट है, ठीक है। 100% सीरीज में ही मिलने वाले कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट, 100% ये कंपोनेंट आपको सीरीज में ही लगा होगा, ये भी जानना जरूरी है। जैसे फ्यूज, क्या चीज, फ्यूज तो भाई सीरीज में ही लगाओगे ना। क्यों लगाया जाता है कि ज्यादा वोल्टेज आने पे वो वायर जो क्या है फ्यूज का टूट जाए तो आपका प्रोटेक्शन बनी रहे। दोबारा कुछ लोग करते क्या, फ्यूज को हटा के जंपर कर देते हैं, ठीक है ना। बैटरी की प्लस लाइन में लगा करंट सेंस रजिस्टर, किस में लगा, बैटरी की अगर प्लस लाइन पे लगा है तो वो सीरीज में ही होगा, हमेशा किस में होगा, सीरीज में। अब अगर बैटरी की माइनस लाइन में लगा होता करंट सेंस रजिस्टर,
है तो वो माइनस लाइन, लेकिन वो दोनों तरफ बीप कर रहा होगा। करंट सेंस रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है? 0 ओम्स। ठीक है, अब 0 ओम्स का रजिस्टर हमारा बजर रेंज पर बीप भी करता है आपस में रखने पर। अगर हम मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे माइनस लाइन, तो क्या करेगा? बीप करेगा। और उसी लाइन पे हमने करंट सेंस रजिस्टर लगा दिया, तो वो तो दोनों सिरे बीप कर रहे होंगे ना उसको, तो तुमको क्या लगेगा उस समय? शॉर्ट। नहीं भाई, शॉर्ट नहीं है, वो बैटरी कनेक्शन की माइनस लाइन पे लगा है सिर्फ, इसलिए दोनों साइड बीप कर रहा है। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक रजिस्टर, देखो ये अल्फा न्यूमेरिक रजिस्टर, कोड रजिस्टर, पैकेज रजिस्टर, ये सीरीज में होते हैं। किसमें होते हैं? सीरीज में। इनके विषय में पढ़ाया भी हमने आपको। बक कॉइल हमेशा किसमें होगा? सीरीज में। कहाँ लगा होता है बक कॉइल? पावर आईसी और चार्जिंग आईसी। पावर आईसी और चार्जिंग आईसी। कपलर कॉइल, जिसको हम लोग ईएमआई फिल्टर भी कहते हैं, दो छोटे कॉइल जो आपस में जुड़े रहते हैं, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं बताओ? कैमरा और डीएमडीपी। ठीक है, इन तीन लाइनों में आपको ये मिल सकते हैं भाई। आपके डिस्प्ले कनेक्टर पर 5 4, ये दो वैरायटी मिलेंगी, या तो 5 मिलेंगे या तो 4 मिलेंगे। कैमरे पे 5 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं और 3 भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेन कैमरा, ठीक है, फ्रंट कैमरा, माइक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा, ऐसे बहुत सारे कैमरे होते हैं ना। तो भाई बहुत हैवी कैमरा है तो पूरे 5 होंगे। 5 का मतलब 10 लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लाइट सेक्शन में लगने वाला पीएन डायोड, क्या चीज? लाइट सेक्शन में लगने वाला पीएन डायोड। पीएन का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव डायोड, या फिर इसको रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं। नोट, सीरीज कंपोनेंट ब्रेक होने पर, क्या होने पर? चेंज करेंगे या जंपर करेंगे। शॉर्ट या लीकेज है तो चेंज ही करना पड़ेगा। जैसे अब आपका यहाँ पे लिखा है चेंज करें या जंपर करें। अगर आपका ईएमआई फिल्टर खराब हो गया तो जंपर करोगे। क्या करोगे? जंपर करोगे। अब अगर लाइट सेक्टर में लगा पीएन डायोड खराब हो गया तो चेंज करके दूसरा ही लगाना पड़ेगा। शॉर्ट हो गया तब भी दूसरा ही लगाना पड़ेगा। इसको जंपर कर सकते हो क्या? ईएमआई को जंपर कर सकते हो। कोड रजिस्टर, पैकेज रजिस्टर, अल्फा न्यूमेरिक रजिस्टर, अगर ये एलवीआर की कैटेगरी के हैं तो इनको आप जंपर कर सकते हैं। लेकिन ये एचवीआर की कैटेगरी के हुए तो, एचवीआर मतलब हाई वैल्यू 60 ओम्स से ऊपर वाले हैं अगर, तो आप इसे जंपर नहीं कर सकते, दूसरे लगाने पड़ेंगे। और अगर नीचे वाले हैं भी ना तो आप जंपर करके देख सकते हैं, ना कि 100% आप उसको जंपर ही कर सकते हैं। ये हमने आपको रजिस्टर के टाइम पे बताया था। इनके चीजों में ध्यान रखना। करंट सेंस रजिस्टर बाईपास होगा क्या? खराब होगा तो लगाना। फ्यूज रजिस्टर, वो नाम ही है उसका फ्यूज, खराब हो जाए तो आप दूसरा कर सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कैसी क्वालिटी का काम कर रहे हो। आपका बक कॉइल कर सकते हो क्या बाईपास? लगाना पड़ेगा वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कंपोनेंट की पहचान। ठीक है, वह कंपोनेंट जिसका एक सिरा लाइन से और दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा हो उसे पैरेलल कहेंगे। वह कंपोनेंट जिसका एक सिरा ग्राउंड से बीप का साउंड दे, एक सिरा बीप का साउंड दे। मल्टीमीटर को बजर रेंज या डायोड कंटिन्यूटी पर सेट करें। ठीक है, मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड पर रखेंगे और दूसरे प्रोब से कंपोनेंट को चेक करेंगे। एक साइड बीप का साउंड आएगा और एक साइड बीप का साउंड नहीं आएगा, मतलब वो पैरेलल है। या फिर अगर आप सिर्फ डायोड मोड पर चेक कर रहे हो तो एक साइड 0 0 और एक साइड रीडिंग, वो आपका क्या हो गया? पैरेलल। अब पैरेलल में मिलने वाले कंपोनेंट, जो पैरेलल में ही आपको ज्यादातर मिलते हैं, वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। हालांकि अब फोनों में नहीं मिलते, पहले मिलते थे लेकिन पैरेलल में। बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड। टीवीएस डायोड कैसे होते हैं? पैरेलल में। टीवीएस डायोड को अगर आप निकाल के चेक करोगे मदरबोर्ड से, कोई रीडिंग आएगी? नहीं आएगी। ठीक है। थर्मल रजिस्टर ऑलवेज पैरेलल। किसमें होंगे? पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट या लीकेज है तो रिमूव करना पड़ेगा। क्या है? रिमूव करना पड़ेगा। पैरेलल कंपोनेंट कभी भी बाईपास नहीं होता। अगर बाईपास करोगे तो क्या होएगा भाई? क्योंकि एक साइड तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड थोड़ी ना आप ऊपर पहुंचा दोगे। ग्राउंड से दोनों सिरे बीप देने वाले, ग्राउंड से दोनों सिरे, मतलब लगा तो पैरेलल पे है वो, लेकिन जब आप चेक करोगे तो दोनों साइड बीप कर रहा होगा, आपको तो लगेगा, लग रहा लाइन शॉर्ट है। नहीं, शॉर्ट नहीं है, वो सही है, वो लगा ही इसी तरीके है। एलवीआर, अगर पैरेलल में कोई आपका लो वैल्यू रजिस्टर लगा है तो दोनों साइड तो बीप करेगा ही करेगा ना, क्योंकि वो 60 से क्या है? कम है। करंट सेंस रजिस्टर बैटरी कनेक्टर की माइनस की लाइन में लगा हुआ, किसमें लगा हुआ?
बैटरी कनेक्टर की माइनस की लाइन पे, या फिर एंटीना की लाइन में लगा सीरीज एलवीआर। अब ये समझने वाली बात है, ये सीरीज एलवीआर वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं फिर समझ में आएगा। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये एंटीना की लाइन है, किसकी लाइन है? अब इस एंटीना की लाइन पे एक ये क्या लगा है, रजिस्टर। ये है कितनी वैल्यू का हो गया, 10 ओम। अब इसी में यहाँ पर ये क्या लगा है, कॉइल। ये एंटीना की लाइन है, एंटीना की लाइन पे पैरेलल में कॉइल होता है। इसके चैप्टर में पहले भी आपको बताया है इसके विषय में। अब देखिए यहाँ पे बात समझना, ये पैरेलल में लग गया तो ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ भी पहुंचा रहा है ना। तो जब ग्राउंड यहाँ पहुंच रहा है तो ये 10 ओम का रजिस्टर दोनों साइड से बीप नहीं करेगा, सीरीज में लगा है इसलिए बीप करता है। लेकिन अगर आप इस रजिस्टर को निकाल के बाहर चेक करोगे तो वो सही बताएगा, आपको लगेगा कि अरे खराब तो नहीं, कि नहीं वो खराब नहीं, वो लगाया ही इसी तरीके गया है। इसको बोलते हैं, क्या बोले बताओ, एल आर। एल आर, एल मतलब कॉइल और आर मतलब रजिस्टर, एल और आर, ठीक है। जब आप रोजाना इस तरीके से टेस्टिंग मदरबोर्ड में करेंगे ना तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, याद हो जाएंगी, ठीक है। ये नोट्स हमने बनाए थे सीरीज और। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो जो समझने वाली है भाई। सीरीज पैरेलल सिर्फ पढ़ने में बहुत लंबा चैप्टर है, जो लग रहा हो कि इतने सारे ऑप्शंस है वो बिल्कुल ही सिंपल। लेकिन अगर आपने बेसिक कंपोनेंट्स ना पढ़े हो तो समझ में आएगा ये, क्योंकि उसमें हमने आपको फ्यूज भी बताया, बक कॉइल भी बताया, डायोड भी बताया, रजिस्टर भी बताया, सारी चीजें आ रही हैं, करंट सेंस रजिस्टर भी आ रहा है, तो ये जानना जरूरी है। चलो एक बार इसको मदरबोर्ड पे चेक करते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देखिए ये जो हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं ना, इस मल्टीमीटर में डायोड और बजर एक ही साथ है। क्या है? डायोड बजर एक साथ है। चलिए इस मल्टीमीटर पे आपको चेक करेंगे और इस बोर्ड पर चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख के बताइएगा जरा, ठीक है। देखो मल्टीमीटर का एक प्रोब हम ग्राउंड पे रखेंगे, किस पर रखेंगे, ग्राउंड पे, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, तो कैपेसिटर मोस्टली आपको किस में मिलेंगे, पैरेलल में। एक साइड बीप करेगा और एक साइड रीडिंग आएगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर रीडिंग है, मतलब ये किस में लगा है, पैरेलल में। और ये चारों एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं, देखो। और यहाँ पे इधर रीडिंग देखो, यहाँ पे कितनी रीडिंग है, 353, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये इन कैपेसिटर्स की है या उस बोर्ड की है, मदरबोर्ड की है, जिस लाइन से कनेक्ट है, क्योंकि ये चारों कैपेसिटर्स एक ही लाइन से कनेक्ट है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? यहाँ पर देखो, बीप रीडिंग, बीप रीडिंग, ठीक है। जितने भी आप कैपेसिटर देखोगे ना मोस्टली आपको पैरेलल में ही मिलेंगे। अभी हम आपको एक सीरीज का दिखाते हैं, देखो मल्टीमीटर का एक प्रोब हमने ग्राउंड पे रख ला, ठीक है। और दूसरा देखो 369, इधर देखो, दोनों साइड रीडिंग है ना, दोनों साइड रीडिंग का मतलब सीरीज में। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये क्या है व्हाइट कलर का, करंट सेंस रजिस्टर। देखिए जरा, अगर ये बैटरी कनेक्टर की प्लस लाइन पे लगा है तो सीरीज होगा, बैटरी कनेक्टर प्लस लाइन पे लगा है तो सीरीज होगा। एक मिनट रुकिए जरा, हमारे पास मीडिया टेक के मोबाइल वाला एक मदरबोर्ड भी है, उसमें आपको दिखाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और बेहतर एक्सपीरियंस होगा समझने में। देखो चलो ध्यान दो, यहाँ पर ये व्हाइट वाला देख रहे हो, ठीक है। देखते हैं इसमें सीरीज में कि पैरेलल में, ठीक है। बीप है, अब ये इधर क्यों नहीं दे रहा बताओ, नहीं दे रहा भाई, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा सही से, ठीक है ना। अब सीपीयू देखो कौन सा है, मीडिया टेक के फोन पर करंट सेंस रजिस्टर पैरेलल में होता है, ठीक है। और दोनों साइड से बीप करता है। अभी कॉइल देखो यहाँ पर, ये कॉइल लगा है, ये देख के बताओ सीरीज है कि पैरेलल, दोनों साइड रीडिंग, यहाँ पे सीरीज। अब चलो एक काम और करते हैं,
ये तो हमने आपको कंपोनेंट दिखाया कैसे चेक कर रहे हैं सीरीज है या पैरेलल। डीसी मशीन का चेक करके आपको दिखाते हैं। किसका? डीसी मशीन का। यहां पर देखो डीसी मशीन है, ये डीसी मशीन के दोनों वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वोल्टेज कितना साइड है? 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक और डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, एक और डीसी पावर सप्लाई है जिस पर उसको स्क्रीन पर दिखा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम आपको सिर्फ कनेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए उस डीसी मशीन पे 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर उस पर भी है। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए। अच्छा देखो, अब ये पॉजिटिव दूसरे का, तो ये नेगेटिव दूसरे का। चलो देखो कितना आ रहा है? 8.4 आ रहा है यार। सीरीज में लगा है ना, किस पे लगा है? हो गया डबल, वो दोनों में 4.2 सेट है। ठीक है, अब देखो अगर आप ऐसे देखो दिखेगा भी, ये प्लस माइनस जोड़ रखा है। अरे अब देखो, अभी चेक करते हैं फिर से। ये सीरीज में बैटरी या डीसी मशीन जोड़ने का रिजल्ट है 8.4 वोल्ट। ठीक है, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे? प्लस को और माइनस को। ठीक है, दोनों ज्वाइंट हैं। हालांकि अभी अगर चेक करोगे वोल्टेज, किसको चेक करोगे? देखते हैं, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं है ना। हमें चेक करना है एम्पियर। क्या चेक करना है? अब 3 एम्पियर तो 6 हो जाना चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें मल्टीमीटर दूसरा दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस मल्टीमीटर के लिए फिर हमको वायर वगैरह बहुत निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। अरे क्या सेट नहीं किया बताओ? बहुत कम ही आपको जरूरत पड़ेगी एम्पियर चेक करने की। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा हम देख लेते हैं हमारे उस वाले मल्टीमीटर पे क्यों नहीं बता रहा था एम्पियर। ये भी तो जरूरी है। अब आ गया? क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे रेंज हमने सेट नहीं कर रखी थी उसमें मल्टीमीटर की सेटिंग में, 5.985। ठीक है, क्लियर है? तो अब कभी एम्पियर चेक करना होगा तो एम्पियर भी चेक कर लोगे।